नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द पावर विद इन यू। सबसे पहले तो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। मे दिस ईयर ब्रिंग्स जॉय, हैप्पीनेस, सक्सेस, वेल्थ एंड ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में अपने लास्ट की 4 राशियों की टैरो गाइडेंस, जो कि आपकी सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। और स्टार्टिंग की पूरे वीडियोस को मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है। स्टार्टिंग की जो 8 राशियां हैं उनके लिए मैंने 2 सेपरेट वीडियोस बनाए हैं। आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने भी अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने ईयरली 2021 की टैरो गाइडेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सेजिटेरियस की, कि देखते हैं सेजिटेरियंस आपके लिए ये ईयर 2021 क्या लेकर आया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ओवरऑल ईयर की, कि ये ओवरऑल ईयर आपका कैसे रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं आपका सेजिटेरियंस के ओवरऑल ईयर आपके लिए काफ़ी अबेंडेंस लेकर आ रहा है, राइट। काफ़ी कुछ चीज़ें आपके पास हैं या काफ़ी कुछ ऐसा है जो आप अचीव करेंगे। स्पेशली मुझे वेल्थ से रिलेटेड मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, मतलब मटेरियलिस्टिक गेन्स मुझे काफ़ी दिख रहे हैं आपके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत कुछ होगा और आप उस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, अब मैं ना सब कुछ कंट्रोल कर लूँ और किसी को कुछ ना दूँ। उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप रहेंगे। लाइक चीज़ें आपके पास सब कुछ, रिलेशनशिप में भी आप मुझे ठीक दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा आपका। काम में भी आपका ओवरऑल सही रहेगा। फाइनेंशियल गेन्स आपके दिख रहे हैं, सब कुछ ओवरऑल अच्छा है लाइफ आपके। लेकिन जो एक अप्रोच और जो माइंडसेट आप रखेंगे वो शायद ऐसा रखेंगे कि एक ना स्ट्रेस थोड़ा सा ले सकते हैं आप चीज़ों का, कि जैसे कि मेरे पास सब कुछ है, हाँ राइट, लेकिन मुझे मेरे अंदर एक छोटा सा डर है। बहुत ज्यादा नहीं, मेरा एक छोटा सा डर है कि अरे कहीं ये चीज कम ना हो जाए। अरे जैसे होता है कोई चीज हम नई अपने घर में लेकर आते हैं, तो एक माइंड, बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है, अरे यार ये कहीं टूट ना जाए, ये बहुत डेलिकेट है, कहीं इसको इसमें कुछ खरोच ना आ जाए। तो उस चीज सा थोड़ा सा एक बैक ऑफ द माइंड आपके चलता रहेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अबंडेंस है, सब कुछ मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप में भी मुझे अच्छा दिख रहा है आपका, एवरीथिंग गोज वेल। बट थोड़ा सा आपको अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज करना होगा। ठीक है, कभी कभी जब हमारे पास बहुत कुछ होता है ना, अगर उसमें से कुछ चला भी जाता है थोड़ा मोड़ा, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और हमें इतना भी सीरियसली चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। तो ओवरऑल अच्छा रहेगा, अबंडेंस रहेगी। और आप जो कुछ अगर मुझे दिख रहा है वो आपके साइड से ही दिख रहा है, कि आप ही कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अपने आप को प्रॉब्लम में मतलब रख सकते हैं एक थिंकिंग से, अदरवाइज़ सब कुछ ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। तो ऐसा मत कीजिएगा सेजिटेरियंस। अबंडेंस है लाइफ में तो ठीक है, चीज़ों को थोड़ा-सा फ्लो में छोड़िए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही सबसे पहले अब हम बात करते हैं अपनी सेजिस की हेल्थ के बारे में। देखते हैं हेल्थ सेजिटेरियस की 2021 में हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो हेल्थ मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है आपकी, काफ़ी अच्छी हेल्थ आपकी रहेगी। और एक है ना, अगर एक हेल्दी बॉडी होगी तो आप लाइफ को भी इंजॉय कर पाते हैं। वो हेल्थ आपकी मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है और साफ मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ, हेल्थ अच्छी रहेगी तो अपनी कहते हैं ना अपने आप को एंजॉय करने करने जैसी सिचुएशन रहेगी। देखिए कई जगह ऐसा होता है, कई पहले भी कई रीडिंग्स में ऐसा हुआ है कि हेल्थ अच्छी नहीं रहने वाली है। जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती ना, तो हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ पाथ से हट जाते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू कर देते हैं। तो आपके साथ ऐसा नहीं है, टचवुड सेजिटेरियंस, बहुत अच्छी रहेगी आपकी हेल्थ। इंजॉय करेंगे आप अपनी हेल्थ को। एक जो भी रूटीन आप आपने अपने लिए ऐड ऑन आप करेंगे, या जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं उसमें आप इंजॉय करेंगे, तो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप बहुत अबंडेंट रहेंगे, बहुत अच्छी रहेगी आपकी हेल्थ। और अब हम चलते हैं आपके रिलेशनशिप की ओर। तो सजीज, आपका रिलेशनशिप काफ़ी ग्रो करता हुआ दिख रहा है मुझे इस ईयर। इट सीम्स कि आप एक अच्छे अपने रिलेशनशिप को एक अच्छे लेवल पे ला रहे हैं। लेवल इन द सेंस कि जैसे एक होता है ना कि जो जो चीज़ें आप चाह रहे थे कि यार आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, कि आपको रिलेशनशिप में जिस चीज़ की भी कमी आपको लगती थी, वो चीज़ मुझे दिख रही है कि वो चीज़ पूरी होती हुई नज़र आ रही है। मतलब एक अच्छे नर्चर करेंगे, ग्रो करेगा आपका रिलेशनशिप एक अच्छे मोड में। और जो लोग भी अगर शादी वगैरह के लिए ढूंढ रहे हैं, तो उनकी शादी
फिक्स होना या शादी होना एक अच्छे वेल स्टेब्लिश वेल फाइनेंशियली स्टेब्लिश पर्सन से होगी, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, जो भी आप पार्टनर सर्च कर रहे हो। तो मैं इन शॉर्ट टर्म्स अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी इन शॉर्ट वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, नर्चर करेगा आपका रिलेशनशिप, ग्रो करेगा आपका रिलेशनशिप। जिस लेवल पे शायद आप चाह रहे थे ना एक अच्छे, वैसा ही आपका रिलेशनशिप इसमें जाने वाला है। तो देखिए, ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि अबंडेंस रहेगी, तो वो मुझे हेल्थ में भी दिख रही है, रिलेशनशिप में ही दिख रही है। बस काम की अगर अब हम बात करें, अगर वर्क की रिलेटेड टू योर जॉब और बिजनेस और एनी अदर करियर, तो उसमें ये टाइम थोड़ा मेहनत करने वाला है। ये साल अगर आप किसी चीज़ में हैं, आप कोई बिजनेस में हैं, आप किसी जॉब में हैं, और आप, तो ये साल आपको मेहनत करनी है। फल तभी मिलेगा अगर आपके पास, हो सकता है बहुत चीज़ें हो, लेकिन आपको उसमें अभी और वर्क करना है। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ये कोई एग्ज़ाम आपने दिया है या कोई आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें ना एक तो होता है मेहनत, एक होता है एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। मेहनत करेंगे तो आप वर्क, अपने किसी भी वर्क एरिया में सक्सेसफुल होंगे। अगर आप मेहनत करना छोड़ देंगे और ये सोचेंगे कि अरे ठीक है इतने से काम बन जाएगा, या मैं नहीं भी करूँगा तो चलेगा, तो फिर लाइफ वर्क एरिया आपका थोड़ा अफेक्टेड हो सकता है। तो काम में मेहनत करनी है, बिल्कुल भी लापरवाही, लेजीनेस नहीं रखना है आपको। तो सेजिटेरियस, ओवरऑल आपकी 2021 मुझे काफ़ी अच्छा जाता दिख रहा है। काम में मेहनत कीजिए, हेल्थ को एंजॉय कीजिए, एंजॉय के साथ साथ ध्यान भी रखिए अपना, और रिलेशनशिप आपको डेफिनेटली ग्रो करेगा, नर्चर करेगा, एक अच्छे लेवल पे आएगा। और बस थोड़ा सा अपना माइंडसेट फ्री रखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चीज़ों का, ऐसा ना हो कि हम, मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ और उसी का स्ट्रेस लेती रहूँ कि अरे यार इनमें से कुछ टूट ना जाए। तो वो चीज़ आपको नहीं है, रखनी है। ओवरऑल आपका सेजिटेरियस 2021 बहुत अच्छा जाने वाला है, एंड आई विश ऑल सेजिटेरियंस अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। Okay, now let's move to our next Rashi, that is Capricorn. Let's see what Tarot speaks about Capricorn. Capricorns आपका 2021 कैसे जाने वाला है? सबसे पहले मैं ओवरऑल जनरल ईयर की बात, जनरल रीडिंग की बात करती हूँ, लाइक कि ओवरऑल आपका 2021 कैसा जाएगा। तो ये साल कैप्रिकॉन्स आपके लिए आपकी मेहनत का फल लेके आने वाला है। अब तक आपने जिस चीज़ में भी आपने मेहनत करी है, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, या आप अपने आप को चेंज करने के उसमें थे कि मुझे अपने आप में अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना है, आप एक प्रोसेस में थे, तो दिस इज द ईयर वेयर द फाइनल रिजल्ट यू गेट। तो यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। और बहुत कुछ आपने किया है। अब एक चीज़ इसमें है कि हो सकता है कि जो रिजल्ट आपको मिले वो उतने इफ़ेक्टिव ना हो जितना आपने सोचा है, लेकिन उतने कम भी नहीं होंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। लाइक 10 में से 10 नहीं होंगे तो 10 में से 9 ज़रूर होंगे। तो ठीक है, कभी कभी कहते हैं ना, लाइफ तो एक ऐसा एक अंडर कंस्ट्रक्शन जर्नी है जहाँ पे चीज़ें चलती ही रहती हैं, कभी कुछ सेटल नहीं होता है। तो ये साल, अब वक्त, अब इंतज़ार ख़त्म। अब बारी है कि आपको आपके मेहनत का रिवॉर्ड मिले, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। तो अच्छी बात है, और बहुत खुशी भी होती है कि जब हम अपने आप को उस लेवल पे आते, अगर कोई आपकी तारीफ भी करता है, जैसे सपोज कि आपके यहाँ कोई आया आप डिनर पे या लंच पे, आपने उसके लिए खाना, सुबह से मेहनत करी खाने पीने बनाने के लिए, और अगर वो आपकी तारीफ बिल्कुल एक बार भी ये ना कहे कि खाना अच्छा नहीं, खाना अच्छा बना है या कैसा क्या, कुछ भी ना बोले, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एक कहते हैं ना, डिसअपॉइंट सा होते हो कि यार मैंने तो सुबह से मेहनत की है और उस बंदे ने मुझसे कुछ कहा भी नहीं। और वहीं अगर कोई आपसे बोल दे कि वाह यार खाने में तो मज़ा आ गया, तो कहीं आप वो एक अंदर ही आपको एक खुशी सी फील होती है कि थैंक गॉड मेरी मेहनत सफल हुई, जो मैंने सुबह से इतना मैं अपना टाइम मैंने दिया है, तो वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ। तो वही साल अब आपका है कि जो टाइम आपने जहाँ जहाँ अपना ऑक्यूपाइड किया था, अपना जो भी काम में आप वेट कर रहे थे जिस चीज़ का, तो वो रिजल्ट अब आपको फाइनली मिलेगा। तो इस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा साल आपका जाने वाला है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपनी हेल्थ की। कैप्रिकॉनियंस, सबसे पहली चीज़ मैं आपसे बोलूँगी कि हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कैजुअल अप्रोच मत रखिएगा। मुझे आप ऐसा लग रहा है कि एक ना आप
उस अप्रोच से चल रहा है कि ठीक है, ये अच्छा ये कर लिया तो ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। अब देखिए अभी जो टाइम हमारा चल रहा है उसके उसको अगर हम ध्यान में रखें तो इस टाइम अब हमें अपनी हेल्थ पे सच में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिकॉज़ एक लाइफ अब एक ऐसे उस पे आ गई है ना कि समझ ही नहीं आता कि कब कौन-सी बीमारी हो जाए, कब क्या हो जाए। यहाँ पे मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही कैजुअल अप्रोच पे हो, तो वो चीज़ पहले तो छोड़िए। कैजुअल अप्रोच देखिए, जी लाइफ को लेके कैजुअल हो सकते हो बट हेल्थ को लेके मत होइए। हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ये और कुछ भी चीज़ अडॉप्ट करने से पहले अगर आप कोई भी नया लाइफस्टाइल, कोई भी रूटीन, कोई भी नई चीज़ ऐड ऑन करते हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली, फिजिकली, एक बार थोड़ा सा उसके प्रॉज एंड कॉन्स देख ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि आप बिल्कुल उस मूड में लग रहे हैं कि यस अब मैं बहुत हाई एनर्जी में हूँ, इस साल तो मुझे ये करना ही है, अपने हेल्थ में चेंजेस लाने ही हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसके चलते आप कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लें जो आपको पता ही ना हो अभी। उस चीज़ का ध्यान रखना है। हेल्थ खराब होती नहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन हेल्थ में मुझे साफ लग रहा है कि आप इस मूड में हैं कि अब मुझे अपनी हेल्थ में थोड़ा चेंजेस लाने, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, मुझे अपनी हेल्थ सही रखनी है एंड विच इज़ गुड। और आप उसमें काम भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के करिएगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊं, शायद आप उससे रिलेट कर पाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि जब हम स्टार्टिंग में जिम करते हैं तो अगर कोई ट्रेनर नहीं होता तो हम कुछ भी कोई भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले दिन ही जाके हमने वेट्स उठाने स्टार्ट कर दिए, जबकि हमको पता भी नहीं है कि हमें कौन से कितने वेट्स पहले लेने चाहिए, कितने नहीं। उस एज अ रिजल्ट सेकंड थर्ड डे कहीं कभी आपकी नर्व स्लिप डाउन हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा कई केसेस मैंने देखे हैं। तो वो क्या था, वो जोश में होश खोना था कि आप बहुत हाई उसमें थे कि अब मुझे करना है। आपने एक ऐसी अप्रोच रखी, आपने ये ध्यान नहीं दिया कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक रहेगा या नहीं। तो उस चीज़ का अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं कि ऐसी ही सी अप्रोच मुझे लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ पे तो ध्यान देंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान प्रॉपर देना। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बोला और मैंने कर लिया। पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में इंटरनेट से या किसी से अच्छे से सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ओवरऑल हेल्थ आपकी ठीक है, लेकिन आप ही थोड़ा सा लापरवाही हो सकता है चीज़ों में करें। वहीं रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है रिलेशनशिप में। एक अगर सब मैं सारे रिलेशनशिप की बात करती हूँ कि अगर आप किसी को सर्च कर रहे हैं मतलब पार्टनर, तो बहुत अच्छा है। सर्च कंप्लीट होगी, डेफिनेटली शादी भी मुझे दिख रही है आपकी। हो सकता है किसी कहीं अब्रॉड में कोई हो, कोई बंदा या बंदी, उससे आपकी शादी हो या शादी फिक्स हो। सेकंड, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहने वाला है आपका। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो भी थी वो अब जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो डेफिनेटली ख़त्म होंगी। एंड एक अच्छी लाइफ आप स्टार्ट करेंगे, एक नई फेज लाइफ का स्टार्ट करेंगे। जो भी कुछ खराब चल रहा था अब तक रिलेशनशिप में वो सब अब हटेगा, और अच्छा टाइम अब आपका आने वाला है रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप को एंजॉय कीजिएगा आराम से। एक अच्छा वक्त अब आपका वेट कर रहा है, उसको हैप्पीली अपना अपनाइए, उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कीजिए। और काम की अगर मैं बात करूँ तो ये टाइम, ये ईयर आपके लिए बहुत सारी चॉइसेस लेकर आने वाला है। थोड़ा सा आप वर्क में कंफ्यूज रहने वाले हैं। हो सकता है बहुत टाइम से अपनी जॉब क्विट करने की सोच रहे हो, कोई और जॉब सोच रहे हो, या जॉब और बिजनेस के बीच में थोड़ा फंसे हुए हो, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। मतलब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट आप ही थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं कि विच वे टू गो और विच वे टू चूज। राइट, तो उसमें थोड़ा सा अब ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को चूज करते हैं। हर चीज़ का एक प्रोज एंड कॉन्स होता है। लाइक जब हमारे पास दो जॉब के ऑफर होते हैं तो भी हम एक ही चूज तो हम एक ही करते हैं। अब उसमें हम प्रोज एंड कॉन्स देखते ही हैं। कहीं पे सैलरी का इश्यूज होते हैं, कहीं पे छुट्टी का इश्यूज होता है, किसी का कंपनी का ब्रांड नेम का भी होता है। तो वो चीज़ अब आपको देखनी पड़ेगी। काम में थोड़ा सा इस साल आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लाइक क्योंकि चॉइसेस होते हैं तो कंफ्यूजन अपने आप होता है। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओवरऑल मैंने आपको बोला था कि ये साल आपके जो भी आपने मेहनत करी है किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में उसका फल पाने का है। तो ओवरऑल आपकी, और रिलेशनशिप में तो खासकर मुझे दिख रहा है बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। एंड आई विश ऑल कैप्रिकॉनियंस अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। तो ये थी हमारी कैप्रिकॉन की 2021 की yearly tarot guidance. Now move to our next Rashi, that is Aquarius. Okay, now our next Rashi is
एक्वेरियस, लेट्स सी के व्हाट टैरोट स्पीक्स अबाउट एक्वेरियस दिस ईयर 2021। तो सबसे पहले हम ओवरऑल ईयर का देखते हैं कि ओवरऑल ईयर एक्वेरियंस आपके लिए कैसा जाने वाला है। एक्वेरियंस, सबसे पहली बात, ओवरऑल ईयर तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपका, काफ़ी अच्छा जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये साल जो है, हो सकता है कि कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में हो। वो मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो एक्चुअल में आपके लिए ही बने हों। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको उस टाइम तो तकलीफ देंगी कि यार ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आगे जाके आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं यार, यही चीज़ मेरे लिए सही थी और शायद मैं पहले गलत थी। अब जो भाग्य जो आपके लिए लिखा हुआ है, वो अब एक्चुअल में आपको मिलेगा और वो डेफिनेटली आपके फेवर में होगा। तो ये चिंता मत कीजिएगा। हाँ देखिए, कुछ चीज़ भी हमसे छूटती है या कुछ ब्रेक होती है तो तकलीफ तो होती है, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म पेन होता है। अगर वो आपने पार कर लिया तो आगे जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि नहीं यार, वो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी थी, लेकिन अब जो मुझे मिला है वो मेरे लिए है। तो एक जजमेंट है आपकी लाइफ में कि इस ईयर जिस चीज़ के में भी आप अगर फंसे थे, कुछ भी प्रॉब्लम्स में थे, उससे बाहर निकलेंगे और जो भी आप, अब आपका भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा। अब थोड़े से पेन और सॉरोज तो हमें लेने ही पड़ते हैं। तो आगे ओवरऑल अच्छा जानने वाला है और अपने लाइफ के इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा। अपना लक आपका फेवर करेगा। थोड़ा पेन हो सकता है चीज़ों को लेके, लाइफ से रिलेटेड, सिचुएशन से रिलेटेड, बट आपको खुद आगे जाके रियलाइज हो जाएगा कि यस, अब जो मेरे साथ है, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है और भगवान आपके साथ है। डेफिनेटली ये ईयर मुझे आपका दिख रहा है। तो अगर हम अब बात करते हैं सबसे पहले अपनी हेल्थ की, देखते हैं एक्वेरियस की हेल्थ क्या कहती है। एक्वेरियंस हेल्थ आपकी बहुत अच्छी मुझे दिख रही है। काफ़ी अच्छा, एक नई शुरुआत दिख रही है। हो सकता है किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो पहले से, या कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज चल रहे हो आपके, तो डेफिनेटली आप उनसे बाहर निकलेंगे। खासकर जो लोग अब तक इमोशनली बहुत वीक रहते थे या इमोशनली डिसीजन नहीं ले पाते थे, बहुत इमोशंस में होके डिसीजन लेते थे, कहते हैं ना मेंटली ज़्यादा। ओके। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से शायद आप इमोशनली बहुत वीक फील कर रहे हो। तो वो चीज़ से आप ओवरकम करेंगे और डेफिनेटली लाइफ में क्लैरिटी आएगी। तो क्लैरिटी आएगी तो कहीं ना कहीं एक अच्छा फील करेंगे। तो हेल्थ वाइज फिजिकली भी काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान भी देंगे, एक अच्छी बेटर हेल्थ की तरफ आप बढ़ेंगे, वेदर इट्स इमोशनली, फिजिकली और मेंटली। तो हेल्थ अच्छी रहने वाली है आपकी एक्वेरियंस। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज रिलेशनशिप। देखिए, मैंने आपको ओवरऑल एक्वेरियंस, आपको ओवरऑल आपका जो बताया था ईयर कैसे रहने वाला, जिसमें मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये ईयर जजमेंट का है, कि भाग्य आपके लिए कुछ और सोच के बैठा है। तो रिलेशनशिप में अगर आप अभी तक सच में किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, आप डेफिनेटली उससे कट ऑफ कर पाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी रिलेशनशिप में नहीं अपने आप को हैप्पी फील करा रहे, तो डेफिनेटली ये टाइम है कि आप उससे कट ऑफ हो जाइए। बिकॉज एक नया एक नया सवेरा आपके लिए वेट कर रहा है, एक जजमेंट। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि भाग्य ने आपके लिए कुछ और ही सोच रखा है। तो किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं आप, तो चीज़ों का डेफिनेटली एंड होगा। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंड मुझे होता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा, आप बाहर तो निकलना चाह रहे हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे, तो डेफिनेटली ये ईयर मुझे लग रहा है कि आप इस साल अपने आप को ओवरकम कर पाएंगे। अब वही चीज़ होती है, देखिए जब भी कुछ ब्रेक होता है तो तकलीफ होती है और वो होगी भी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो आगे आपको मिलेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो कहीं ना कहीं वो ही आपका भाग्य है। जो अब तक आप फंसे थे, वो प्रॉब्लम्स थी, थोड़ा पेन होगा, ठीक है, कभी कभी। आज के पेन के लिए कल, जब कल अगर आपका अच्छा होता है तो थोड़ा पेन आगे आने वाले टाइम को अच्छा करने के लिए ठीक है, इतना पेन आप ले सकते हो। कहते हैं ना, जब तकलीफ, थोड़े दिन की तकलीफ बेटर होती है पूरे जिंदगी भर की तकलीफ से। तो अभी का पेन ले लीजिए, सॉरोज है, पेन है, प्रॉब्लम है, ठीक है, चलेगा, लेकिन आगे आने वाली लाइफ आपके लिए अच्छा वेट कर रही है। तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा मुझे डिस्प्यूट्स रहेंगे। डिस्प्यूट्स क्या, वही मतलब आप एक एंड पे आ सकते हैं, एक एंड पॉइंट दिख रही है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ आती है कि हो सकता है कोई रिलेशनशिप आपका बिल्कुल ब्रेक ऑफ हो जाए, आप किसी पर्सन से अलग हो जाए। और एक आता है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप भी सुधर सकता है आपका।
कि रिलेशनशिप सुधर जाए आपका और आपका आगे टाइम अच्छा आ जाए, लेकिन सुधरेगा भी वो ऐसे ही कि कहीं ना कहीं वो तकलीफ तो आपको देगा। वो पेन में रहोगे आप, वो तकलीफ में रहोगे आप, लेकिन आगे आपके लिए वो फिर एक अच्छा टाइम ज़रूर लाएगा। और ज़्यादा चांसेस मुझे उस चीज़ के लगते हैं कि, और ये किसी भी रिलेशनशिप का, वेदर इट्स फ्रेंड, योर स्पाउस, योर पार्टनर और एनी वन एल्स, तो एक कहावत है ना, कट ऑफ टॉक्सिक पीपल। अब टाइम आ गया है, तो अगर ऐसा कोई ब्रेकअप होता है, कोई ब्रेक ऑफ होता है चीज़ों का, या डिस्प्यूट्स होते हैं, या आप अलग होने का सोच रहे हो, तो गो अहेड, क्योंकि एक अच्छा सवेरा आपके लिए वेट कर रहा है। ओके। और अब हम बात करते हैं अपने वर्क एरिया की। तो एक्वेरियंस वर्क में आपको डेफिनेटली कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे। एंड जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। हो सकता है ईयर एंड तक आपको कोई अच्छी जॉब चेंज भी मिल जाए, और फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे। और कुछ भी अगर आप इनिशिएट करने की, अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है इस साल आप प्रोसेस स्टार्ट कर दें बिजनेस का। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ईयर जाने वाला है। बट मैं बस एक एक ही गाइडेंस है मेरी, जो भी आपके साथ हो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिएगा, और जो चीज़ छूट रही है उसको छूटने दीजिएगा, क्योंकि भगवान ने, भाग्य ने आपके लिए एक बहुत अच्छा कुछ लिखा हुआ है। तो आई विश ऑल एक्वेरियंस अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। दैट्स ऑल अबाउट एक्वेरियंस 2021 प्रेडिक्शन। अब नाउ लेट्स मूव टू अवर लास्ट राशि, दैट इज स्पाइसेस। Okay, so now last Rashi is Pisces. Let's see कि what tarot says about Pisces. Okay, Pisces 2021 आपके लिए क्या लाया है देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ओवरऑल ईयर की, कि ओवरऑल आपका ईयर कैसे जाने वाला है इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। पाइसीज, आपकी लाइफ में चेंज दिख रहे हैं मुझे, थोड़ा सा चेंज रहेंगे आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ों में बदलाव आएंगे आपकी लाइफ स्टाइल में, हुआ या वर्क से रिलेटेड हुआ या किसी और एरिया से रिलेटेड हुआ। सेकंड थिंग, थोड़ा आप मुझे इम्पेशेंट होते दिख रहे हैं। हो सकता है कि चीज़ों को लेके आप उतना सोचे ना, और चीज़ों का ना इम्पेशेंटली डिसीजन लेना, एकदम अग्रेसिव होना चीज़ों में, सिचुएशंस में, ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जहाँ आप थोड़ा इम्पेशेंट हो जाओ, थोड़ा अग्रेसिव रहो। ओवरऑल आपकी एनर्जीज, क्योंकि वो क्या ना, एनर्जी आपने बहुत हाई रखी हुई है, बहुत कुछ अच्छा सोचा हुआ, बहुत ज़्यादा हाई सोचा हुआ, लेकिन जब कभी कभी वो चीज़ पूरी नहीं होती, तो हमारा एक ना सिचुएशन के प्रति ऐसा रवैया बन जाता है कि हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे आपकी लाइफ में कि आपको बहुत जोश में होश खोलेंगे, आप ऐसे डिसीजन ले लेंगे जो आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब एनर्जी तो इतनी हाई रखी थी चीज़ों के, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी हमने, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई, तो उसमें थोड़ा क्लैशिंग होती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप लाइवली तो हैं, लेकिन जब चीज़ें आपकी अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो शायद आप थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हो, उस चीज़ का ध्यान रखना है। एक बहुत अच्छी एनर्जी आप में है, लेकिन उस एनर्जी को मिसयूज़ नहीं होने देना है। ऐसा ना हो कि एक अच्छी एनर्जी तो है, फायर एनर्जी आपके अंदर है, लेकिन वो फायर आपने कहीं पे आग लगा दी, वो गलत है ना। उस चीज़ को बनाने में यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन कि कहीं बिगाड़ने में। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब बैलेंस बना के चलिएगा, मैं यही बोलूँगी थोड़ा। ठीक है, अब ओवरऑल सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पाइसेंस हेल्थ को लेके। तो पाइसेंस, आपको इस साल अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आपका क्या है ना, हर चीज़ में आपको चाहिए कि मेरी स्किन भी अच्छी हो, मेरी हेल्थ भी अच्छी हो। मुझे, आपने कोई अगर टारगेट रखा है, अगर सपोज़ कीजिए अगर आपने वेट लॉस का कोई टारगेट रखा है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सोच लिया कि मुझे 1 महीने में 10 किलो कम करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने जो चीज़ आपने सोची है वो पूरी हो। लेकिन अगर आप उससे डिप्रेस हुए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोगों का मुझे लग रहा है कि डिप्रेशन हो सकता है उन लोगों को। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को इमोशनली वीक फ़ील कराने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ पे थोड़ा चेक बना के रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उस वजह से अगर आप पूरा साल खराब करोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। हेल्थ पे चेक बना के रखिए। डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पाइसेस डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें पाइसेस, तो पाइसेस, ऐसा क्यों है कि आपके पास, आप कई बार ऐसे कार्ड्स आए पाइसेस आपके लिए कि अभी भी आप रिलेशनशिप में पास्ट को लेके बैठे हुए हैं। देखिए, जो चीज़ हो चुकी है उसको ना तो बदला जा सकता है, ना कुछ और किया जा सकता है उसके साथ।
एक समझदारी की बात तो यही है कि आप उस चीज़ से ओवरकम कीजिए, पास्ट से बाहर निकलिए पाइसेस। अदरवाइज जो अच्छा रिलेशनशिप आपका वेट कर रहा है, या जो अच्छी चीज़ें, जो अच्छी सिचुएशंस आपके साथ हैं, आप उसको भी ख़राब कर लेंगे। मतलब साफ दिख रहा है कि चीज़ें आपके साथ सही रहेंगी, रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं अभी भी उन पुरानी बातों में, ओल्ड मेमोरीज में, पास्ट मेमोरीज में, जो आपके लिए शायद अच्छी ना रही हो, उनमें उलझे हुए हैं। और उसमें उलझने की वजह से ही आप जो अभी की चीज़ इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इसमें यही गाइड करूँगी कि आप लोग प्लीज़ पास्ट मेमोरीज से, बैड मेमोरीज से बाहर निकलिए। वो फेज़ चला गया, एक अच्छा फेज़ आपका वेट कर रहा है, बट आप खुद की थिंकिंग से, खुद के इतना ज़्यादा सोचने की वजह से उस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं। अब इट्स अप टू यू कि आपको अभी भी उन चीज़ों में पड़े रहना है। अगर आप उन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क, और वो आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़राब करेगी। जितनी भी चीज़ें आपके साथ अच्छी हैं, आप प्रेजेंट में उसको एंजॉय कीजिए। तो ये था पाइसेस आपका रिलेशनशिप के की गाइडेंस। और अगर हम वर्क की तरफ बात करें तो शायद कुछ पाइसेस काफ़ी टाइम से बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने काम को लेके। कुछ लोग बिजनेस में या जॉब में बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत सोच रहे थे कि शायद अब उनको कुछ इसका रिवॉर्ड मिले। तो ये दिस इज़ द ईयर जहां आपको आपके काम का रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। हो सकता है 10 आउट ऑफ 10 नहीं तो 10 आउट ऑफ 9 तो ज़रूर ही है। तो ये टाइम आपका, ये ईयर जो है, डेफिनेटली आपके काम का रिवॉर्ड पाने का है। लेकिन आपको मेहनत करनी नहीं छोड़नी है, मेहनत आप करते रहेंगे। लेकिन जो चीज़ का आप वेट कर रहे थे, वो चीज़ डेफिनेटली आपके मुझे दिख रहे हैं, फाइनेंशियल गेन्स भी मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है जितना आपने एक्सपेक्ट किया हो उतना ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होगा। तो ओवरऑल वर्क के लिए अच्छा रहेगा। बाकी हेल्थ पे अपना ध्यान रखना है, खासकर इमोशनल हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड आपका रिलेशनशिप में थोड़ा अपने माइंड को खुला कीजिए, पास्ट से बाहर निकलिए, तभी आप जो अच्छी चीज़ें हैं रिलेशनशिप में वो एंजॉय कर पाएंगे। और मुझे साफ दिख रहा है कि रिलेशनशिप आपका धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। चीज़ें आपके लिए कोई ऑफर कर रहा है, मतलब कहते हैं ना, आपको लोग अपना लाइक रिलेशनशिप अच्छा बनाने के लिए पहल कर रहे हैं सामने से कोई, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि आप पास्ट मेमोरीज में हैं। इसलिए तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। ओवरऑल पाइसेस, ये ईयर आपका 50-50 रहने वाला है, अच्छा ठीक ठाक रहने वाला है। ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, बस अब मेन जो है वो आपको अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है कि आपको कैसे बैलेंस बना के चलना है। एंड यस, आई विश ऑल पाइसेस अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। ओके, तो ये थी हमारी पाइसेस की, ये थी हमारी सभी राशियों की टैरो गाइड, ईयरली 2021 टैरो गाइडेंस। प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक व्हाट आई डिड। एंड यस, अब हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।